नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे अभी तक बहुत सारी कहानियाँ सुना चुका हूँ जिससे आपको सोच के महत्व के बारे में पता चलता होगा, व्यक्तित्व विकास के बारे में पता चलता होगा और इसकी आवश्यकता को भी आप महसूस कर रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें प्रेरित करती हैं कि हमारे व्यक्तित्व विकास को फोकस करना बहुत आवश्यक है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दें, आर्थिक आज़ादी पर ध्यान दें और उत्तम स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ये जीवन के मुख्य अंग हैं और इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। समाज का निर्माण नहीं होगा, देश का निर्माण नहीं होगा। और जब तक समाज और देश का निर्माण नहीं होगा तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम दूसरे देशों की अपेक्षा पीछे रहेंगे क्योंकि सब देशों में होड़ मची हुई है आगे विकास करने की। अभी हमारे यहाँ ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास के बारे में काम कर रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में विकास हो भी रहा है। लेकिन सबसे अधिक विकास की ज़रूरत है हमारे व्यक्तित्व में है, हमारे सोच में है, हमारे विचारों के विकास की है। क्योंकि हम जो भी विकास कर रहे हैं उसका फ़ायदा हमें तभी मिलेगा जबकि हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा। पिछले 60-65 सालों में भी विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है देश का, लेकिन चूँकि हमारे सोच का विकास नहीं हुआ, हमारे विचारों का विकास नहीं हुआ, इसलिए उसका लाभ हमको नहीं मिल पाया या उसका उतना असर नहीं पड़ पाया उस विकास का। वो विकास एक सिर्फ दिखावे की चीज़ रह गई। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम एक इंसान के रूप में, एक राष्ट्रवादी नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास करें ताकि हमें इस विकास का ही फ़ायदा मिले और ये विकास आगे बढ़े, हमारे द्वारा बढ़े। क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो इंसानों के द्वारा ही हो रहा है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, किसी भी लेवल पर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, काम कर रहे हों, लेकिन उनके सोच का, उनके विचारों का ही असर उनके कार्यों पर पड़ता है और उसके परिणामों पर पड़ता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, लेकिन उसे व्यक्तित्व विकास पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अपने व्यक्तित्व विकास को हमेशा ऊंचा बनाने के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि हम खाना पीना करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को ताकतवर बनाने के लिए कसरत करते हैं या योगासन करते हैं या जो भी काम करते हैं, हम शरीर को ठीक रखने के लिए करते हैं, उसी तरह से मन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, अपने विचारों को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मन का असर भी शरीर पर पड़ता है, मन का असर भी हमारे पूरे अंगों पर पड़ता है और हमारे आमदनी पर पड़ता है। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने विचारों को संतुलित बनाएं, शक्तिशाली बनाएं और बड़ा बनाएं। यह बहुत ही आवश्यक है, जो नींव है जीवन की, और इस नींव को मजबूत करना होगा, तभी पूरा हमारा जीवन प्लस समाज का जीवन और देश का जीवन मजबूत होगा। यह हमें सोच के चलना है। आज सरकारें अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं, हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी में इंसान है, सभी जगह इंसान ही है और लोग अपने विचारों से प्रेरित हो रहे हैं। तो आज जो भी सरकारें आज भी अगर विकास की बात नहीं कर रही हैं तो ये उनके विचारों का दोष है। उनके विचार का विकास नहीं हुआ, व्यक्तित्व विकास नहीं हुआ, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। राजनीति में तरह तरह के लोग हैं जो तरह तरह की भाषा बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन ये सब उनके विचारों को दर्शाता है, उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वो देश के प्रति क्या सोचते हैं, अपने प्रति क्या सोचते हैं, अपने कर्तव्य के बारे में क्या सोचते हैं, यह दिखाता है। दूसरे की आलोचना करना बहुत ही आसान है, लेकिन खुद की आलोचना करना, खुद के बारे में जानना और खुद के बारे में सुधार करना बहुत ही कठिन है। यह हमें समझना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर हम अनाप शनाप जो बोलते रहते हैं, अनाप शनाप जो कहते रहते हैं, आलोचनाएं करते रहते हैं, सही बात को न करके गलत सलत बातें करते रहते हैं, यह बहुत बड़ा देशद्रोह है, यह राष्ट्र का द्रोह है, समाज का द्रोह है, यह दुश्मनी है राष्ट्र से। और उन व्यक्तियों को समझना चाहिए कि उनके विकास की कमी है, व्यक्तित्व विकास की कमी है, उन्हें अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें बोलने की कला सीखनी चाहिए, अपने देशभक्ति का प्रमाण देना चाहिए। दूसरे को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें खुद देश को प्रमाण देने की ज़रूरत है। जो दूसरे देश में जा कर के यहाँ के लोगों की निंदा करते हैं, यहाँ देश की निंदा करते हैं, उन्हें भी अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ उनके व्यक्तित्व विकास की कमी है कि आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत ही अशोभनीय बातें, बहुत ही आपत्तिजनक बातें करते हैं वो लोग,
ये बहुत ही बुरा है और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं रहे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही वैसा विकसित है, उनके विचारों में ही ऐसी दोष है। इसलिए हमें बहुत सतर्कता से काम करना है। हमें अपने विचारों को बराबर देखते रहना है कि हम किस तरह सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमारा कार्य किस तरह से हो रहा है, देश के समाज के हित में है या नहीं है, यह हमें अवश्य सोचना है। हम देश की एकता को मजबूत बना रहे हैं या कमज़ोर बना रहे हैं, इसके बारे में हमको सोचते रहना है। हमको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। अगर हम कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो अधिकारों को हम यूज़ नहीं कर सकते, अधिकार हमसे छीन जाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों पर पहले ध्यान देना है। अच्छी तरह से कर्तव्य निभाएंगे तभी हम अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।